नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, IBN 24 ने आपको कल एक खबर दिखाई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी और उसके अलावा लगभग 9 दिन पहले भी हमने 9 नवंबर को आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से करनाल के एक व्यक्ति जिसका नाम कर्नल है और उसकी माँ जिसका नाम राधा है, उन्होंने चैम्बर कॉम्प्लेक्स में उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ पर आए थे और वकीलों ने उनके साथ मारपीट की। और आज भी हम चैम्बर कॉम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद राणा जी हैं और उन्हीं के चैम्बर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था, क्योंकि 9 तारीख के बाद और कल के बाद लगातार करनाल में अगर चर्चा हो रही है तो इस मुद्दे पर बहुत चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरीके से वकील गुंडागर्दी पर उतर आए और किस तरीके से वकीलों ने एक व्यक्ति को पीटा और उसकी मां को पीटा। क्या पूरा मामला था आज आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूं तो दोनों पक्ष की बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि उस दिन भी हमने हॉस्पिटल में खड़े होकर जब 9 नवंबर को मैंने ये खबर की थी, मैंने उस दिन भी बोला था कि अगर वकील अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जिनका नाम आ रहा था विनोद जी का, उनको मैंने ये कहा था कि अगर वो पक्ष रखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आज हम उनके पास पहुंचे क्योंकि उनका हमारे पास फोन आता है कि हाँ मुझे अपना पक्ष रखना है। एक बार विनोद जी के पास चलते हैं और बात करते हैं उनसे। सर, क्या ये पूरा मामला था? आपको भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे होंगे। हुआ क्या था 9 तारीख को? किस तरीके से कर्नल और उसकी माँ यहाँ पर पहुँचते हैं? क्या पूरा मामला था? क्या पूरी बात थी? हाँ, ये कर्नल सन ऑफ ईश्वर सिंह जाति जाट बताया था मुझे। ये आए थे मेरे पास किसी केस के सिलसिले में, किसी के माध्यम से। तो उसके बाद ये 1-2 बारी आया, कहने लगा, मुझे कहता है भाई मैंने एक होटल बना रहा हूँ खालसा कॉलेज के अपोजिट में, लड्डू गोपाल के नाम से, भाई मुझे मेरी हेल्प करा दो, मुझे पार्टनर की ज़रूरत है। तो मैंने इसे मना कर दिया। फिर 1-2 बार ये आया, कहता है भाई मेरा पार्टनर बना दो आप, मेरे को ज़रूरत है पार्टनर की। तो फिर मैंने बात करी अपने भतीजे से, तो वो कहने लगा चलो बना देते हैं। क्या नाम है आपके भतीजे? विकास है भतीजे का नाम। तो फिर मैंने कर्नल को बुलाया, भाई कैसे करना है। तो ये कहने लगा, कर्नल कहता है भाई मैंने कुछ मशीनें लाया, मैं मंगवाई हुई है, मैं उनका रेट बता देता हूँ आपको। तो ये रेट लिस्ट लेके आया, रेट लिस्ट मेरे पास ही है। तो 9 लाख रुपए इसने मुझे बताया, भाई रेट 9 लाख की मशीनें हैं, और मैंने इसको 4.5 लाख रुपए अपने भतीजे से दिलवा दिए थे। तो उसके बाद पार्टनरशिप करने के बाद हर महीने ये उनको लॉस बता रहा था। कभी 25,000 रुपये लॉस हो गया, कभी 30,000। कितने महीने हुए थे पार्टनरशिप को? अभी 5 महीने हो गए थे। तो जैसे 3 महीने तक रेगुलर ये लॉस बता के उनसे पैसे ऐंठता रहा। तो वो मेरा भतीजा कहने लगा जी ये झूठ बोलता है, ना मुझे हिसाब देता और ना ही इसने आज तक मुझे उस होटल की चाबी दी है। खुद खोलता है, खुद बंद करता है, जबकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये बात हुई थी, एक चाबी मैं उनको दूंगा और जॉइंट अकाउंट खोलूँगा। और इसने ना जॉइंट अकाउंट खोला, और इसकी मदर का जो जोमेटो का गूगल पे था, इसके मदर के अकाउंट में सारा पैसा जाता रहा। और ये इनके दिल में हेरा फेरी थी। तभी ये उस दिन 8 तारीख को इन्होंने रात को वहाँ से मशीनें ली और मशीनें ये निकाल ली इन्होंने। और जबकि एग्रीमेंट के हिसाब से ये बात हुई थी भी कोई भी पक्ष वहाँ से मशीनें नहीं निकालेगा। अगर कोई अलग काम करना चाहेगा तो वो दूसरे पार्टनर से सहमति लेगा। अगर दूसरा पार्टनर सहमति नहीं देता तो दूसरा काम नहीं खोलेगा। तो ये उसको बगैर बताए इन्होंने फूड नाइट में। लेकिन कर्नल का तो ये कहना था कि मैंने अपने पार्टनर विकास से बात की थी कि जो मशीन्स मैंने नाइट मार्केट में लगाई है, क्योंकि 8 तारीख को उसने वहाँ पर स्टॉल लगाया, मुख्यमंत्री ने उसके हाथ से चाय पी और अगले दिन ही उसके साथ मारपीट हुई है। नहीं, इसने ये ज़रूर बोला था भी मैंने कोई 1-2 मशीन चाहिए, पर इसने उनको ये बिल्कुल नहीं बताया भाई मैं कहाँ पे स्टॉल लगाऊंगा। ये उनको गुमराह करता रहा और इसने सिक्योरिटी भी भर दी। और वहाँ जबकि करारनामा आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है नहीं खोल सकता। चलो उसके बाद जब उन्होंने पता चला तो अगले दिन 9 तारीख को वो आए, तो वो कहने लगे भी ये मशीनें वापस लेके जाओ। और उनके कहने पे इसने मना कर दिया, कहता मैं नहीं लेके जाऊंगा, आप ऐसे करो वहाँ जाओ, जो कुछ बचा है सामान वो ले जाओ। तो उन्होंने मुझे बताया।
तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, इनसे बोलो भी मशीनें ले जाओ और मैं वहाँ आके होटल में बात करूँगा। तो ये कहता नहीं, मैं विनोद राणा अंकल से, वकील साहब से वहाँ चैम्बर में जाके बात करूँगा। तो वो खुद आए थे अपनी मर्जी से यहाँ पे? हाँ, वो खुद अपनी मर्जी से आए। तो मैंने उनसे कहा भी, कजन से, भतीजे से भी, इसको कहूँ यहाँ नहीं आना। तो वो यहाँ पे आ गए, मेरे चैम्बर में आए। कितने लोग आए थे? माँ बेटा ही थे या हाँ, और भी एक कोई? उसकी मदर थी, एक खुद था और 3 आदमी और थे उसके साथ। ये नहीं मुझे पता वो कहाँ के थे। और उन्होंने आते मेरे से, मैंने कहा भी मैं कोई बात नहीं करूँगा इस टाइम, आप होटल पे जाओ, होटल पे मैं बात करूँगा। तो वो कहने लगे नहीं, हमारा हिसाब करवाओ। तो मैंने कहा भी चैम्बर पे तो हिसाब नहीं होएगा, आप मशीनें लेके जाओ। मशीनें ले जाने से उसने मना कर दिया मुझे। और मैंने कहा भी अगर तो आप मशीनें नहीं लेके जाओगे तो आपके खिलाफ़ वो कार्रवाई करवाएगा, भाई आपने मशीनें निकाल ली, रख नहीं रहे दोबारा। तो इतना कह के वो गुस्से में मेरे से गालियाँ देने लगा। कौन कहता है हमारे खिलाफ़ कार्रवाई कराएगा, हम देख लेंगे, मैं मारूंगा। विकास ने भी, उसकी मदर ने भी। विकास नहीं, कर्नल? हाँ विकास, सॉरी, विकास ने नहीं, कर्नल ने, उसकी मदर ने। और जो बाहर खड़े आदमी थे वो भी कहने लगे भाई नहीं, पहले आप हिसाब करो। तो इतने मैंने उनसे बोला भी मेरे चैम्बर से बाहर निकलो। वो बदतमीजी करने लगे। तो मेरे एक जूनियर जो एडवोकेट था उसने आके उनको लड़ने से पीछे कहा। क्या नाम है उनका? जूनियर एडवोकेट है मेरा। तो उसने उसको पीछे करना चाहा। कोई नाम भी होगा, क्योंकि बहुत सारे वकीलों का इसमें आ रहा है कि काफ़ी सारे वकीलों ने मिलकर पीटा है कर्नल और उसकी माँ को। किसी ने नहीं उसको हाथ लगाया मैडम। मनोज मेरा भतीजा है, एक एडवोकेट, उसने उसको पुश किया। उसने उसको मेरे एडवोकेट भतीजे को पंच मारा सिर में, जिससे वो एक दूसरे को, इसने उसको मारा। उसने मारपीट शुरू किसकी तरफ से हुई थी सबसे? मारपीट कर्नल की तरफ से हुई। तो मैं तो सिर्फ उसको उनको बीच बचाव कर रहा था। तो उसने हाथ में से एक वो निकाला, ये सुआ निकाला और मेरे को देखो यहाँ मारा, यहाँ सारा फट गया मेरा। और देखो ये खून, ये सारा कि ब्लड मेरा कितना ये देखो निकला। मैंने तो ऐसे गुट्ठा पकड़ के मैं तो बैठ गया। और जैसे ही ये छुट के भागने लगा तो ये मेरे चैम्बर की दीवार से टकरा के और ये ज़मीन पे गिरा बहुत तेज़ी से। ज़मीन पे गिरते ही इसका सिर लगा, या मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मुझे दर्द बहुत हो रहा था। मैं तो सीधा मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल चला गया। मैंने MLR कटवाई और इसकी एप्लीकेशन तुरंत दे के आया। 9 तारीख को दे के आया। अभी मेरे चैम्बर पे इसने आ मुकदमा कब दर्ज हुआ? पता नहीं, मुकदमा तो मैं तो उसी दिन दे आया था। आपने क्या क्या एलिगेशंस लगाए थे? मैंने तो यही कहा था, मेरे चैम्बर पे आके इसने ज़बरदस्ती मेरे पे अटैक उनका किया। तो ये कहना है कि आप लोगों ने बुलाया था, उसी के बाद तो हम चैम्बर में यहाँ पर पहुँचे थे आपसे बात करने के लिए। नहीं, वो सारी रिकॉर्डिंगें बताता है, तो आप उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग देख लो अगर मैंने बुलाया हो तो। वो जब कोई रिकॉर्डिंग सुनाता है तो उससे कहो भाई जब मैंने बुलाया, मैंने तो कॉल भी नहीं की, एक भी कॉल नहीं है मेरी उस दिन। तो मुकदमे में ये भी लिखवाया है कि ट्रेस पासिंग का मामला, यानी कि वो जबरन आपके चैम्बर में घुसे थे और उसके बाद उन्होंने हमला किया। हाँ मैडम, जब उनसे मेरी बाहर बात हो गई थी, फिर वो बगैर बताए, मैंने कह दिया भाई मेरे चैम्बर में नहीं, आप बिना बताए मेरे चैम्बर में आके बैठ के मुझसे गालियाँ देने लगे। मेरे पे अटैक करा उन्होंने। आपके सामने ही है, देखो चोट लगी हुई है, ये देखो आपके सामने ही है सारा। और वहाँ जाके यहाँ वो भागते, जब उसे पकड़ रहे थे वकील, तो वो गिर के यहाँ लेट गया जान के। किसी पुलिस अधिकारी का भी नाम इस बीच में शामिल है कि कोई पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद था और उसके द्वारा भी कोई मारपिटाई की गई, ऐसा भी कुछ था? ऐसा कोई पुलिस अधिकारी नहीं था मैडम। उसकी पहले वो हर रोज़ अपने बयान बदलते हैं थाने में। वो 4 दिन बाद बयान दे के गए हैं, जो उनको समझाया गया उन्होंने बयान दिए हैं। पहले दिन भी आपने देखा होगा उसकी वो वीडियो आई थी, उसमें वो कुछ और बयान दे रहे थे, अब कुछ और दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कभी उन्होंने तो काफ़ी एसपी साहब के चक्कर मारे, उसके बाद जाके उनकी FIR दर्ज हुई है। आप भी एसपी साहब से मिले हो? हाँ, मैं खुद गया था एसपी साहब से मिलने। मैंने उनको मेडिकल दिखाया, चोट भी दिखाई और बताया था ज़बरदस्ती मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और आज भी मेरे पे फ़ोन आया, उन्होंने बीच में एक लेडीज़ से, देखो लेडीज़ को कह रहे हैं हमारे को 9 लाख रुपए दिलवाओ। ये किसने कहा है? कर्नैल ने, उसकी मदर ने कहा है।
मतलब आपको मैसेज आया, फोन आया? मैसेज, हाँ, हर रोज आ रहे हैं। जिस दिन से चोट मेरे को चोट लगी और वो एडमिट हुआ, अगले दिन वो सुबह डिस्चार्ज कर दिया था। उस दिन से ही कहता है हम तो पैसे लेके ही छोड़ेंगे इसे, ऐसे नहीं छोड़ते। क्योंकि इन्होंने पहले भी एक नरूखेड़ी का लड़का है, देखो ये एग्रीमेंट में उसका नाम इन्होंने मेंशन किया हुआ है भाई, उससे भी पार्टनरशिप की थी। अनिल कुमार नरवाल, पुत्र जगत सिंह, निवासी नरूखेड़ी, इसके भी पैसे लिए हुए हैं उन्होंने, इससे भी पार्टनरशिप के, कोई हिसाब नहीं किया। कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास जो आप अभी सुना सके कि आपको इस तरीके से आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आपसे एक तरीके से हमले के बाद लगातार पैसे मांगे जा रहे हैं कि हम आपका कहते क्या है कि किस वजह से पैसे मांगे जा रहे हैं? ये कहते हैं नहीं तो हम केस दर्ज कराएंगे, झूठा मुकदमा SC/ST का दर्ज कराएंगे आपके खिलाफ, ये इसलिए पैसे मांग रहे हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, तो एक बार वो रिकॉर्डिंग भी ज़रा सुन लें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि जब एलिगेशंस लगाने की बारी आती है, हम दोनों पक्षों की इस वक्त बात कर रहे हैं, चाहे कर्नल या फिर कर्नल की माँ की बात की जाए, उनकी भी हमने सारी बयान सुने थे कि आखिर हुआ क्या था। और आज हम चैम्बर में यहाँ पर इस वजह से पहुँचे हैं, एडवोकेट चैम्बर में, ताकि यहाँ की पूरी बात सुन लें कि आखिर 9 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था। और रिकॉर्डिंग है इनके पास, एक बार रिकॉर्डिंग ज़रा सुन लेते हैं। क्या रिकॉर्डिंग है, प्ले कीजिए एक बार। एक मिनट मैं अभी सुनाऊंगा। मैं अभी करता हूँ, अच्छा कोर्ट से अभी फारिग हो। हाँ अभी करता हूँ। हाँ अभी क्या ये रिमांड उसका है, क्या है एक बंदा की बात कतबाजी आई मसान जो सब आरोपी थे उनका तो कौन सा जवान था? हां ये कौन ही समझौते मारते हैं, कौन की कुछ बात है? नहीं क्या कह रहे हैं अब ये तो मैं करे 9 लाख रुपया दुकान का दिवा दे हमारा। तो सुनो इन्हीं की जान क्या कितने पैसे मांगते हैं? 9 लाख रुपया दुकान का दिलवा दे, बर्तना का सामान का, और अपनी दुकान आप संभाल ले और मेरी तनख्वाह दिवा दे। वर्कर किया ना अच्छा अभी कराया बिजली का बिल वर्कर है ये कोई? ये रात इतना समझौता कर सकता हूँ ना, तो मैं नहीं कर। ये वर्कर हैं उनके शॉप पर या कोई? ये इन्हीं की जानने वाली है। आपकी क्लाइंट है ये? नहीं, हम इन्हीं के माध्यम से मिली थी, इन्हीं की जानकारी है, इन्हीं की बरात जैसे सहेली है। ये बार बार मुझे कहता था आज इतने पैसे मांग रहे हैं, इतने पैसे मांग रहे हैं। आज भी फ़ोन आया मुझ पर। तो आपने सर कोई समझौते के लिए भी कोई बात की थी जिसके बाद आपको ये फ़ोन वगैरह आ रहे हैं? नहीं, मैंने कोई बात नहीं करी उनसे, कोई भी, ना मैंने बात करी, ना मैंने उनसे मैं मिला। कोई मेरी तरफ से क्यों, मुझे ही तो वो अटैक करके गए, मैं क्यों समझौते की बात करूँगा? तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ जो अपना कार्रवाई होए उनके खिलाफ। जब उन्होंने मेरे चैम्बर में आके मेरे पे अटैक किया है और ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये गिरोह है मैडम। तो सर कोई CCTV वगैरह भी है आसपास, कोई फुटेज वगैरह हो जिसमें उस दिन की कि आखिर 9 तारीख को यहाँ क्या हुआ था? नहीं, यहाँ तो CCTV नहीं है मैडम, इतने चैम्बरों में तो नहीं लग सकता। बाहर है, गैलरी में, गली में है CCTV। हाँ, आगे से हमने बोला है प्रधान जी से भाई यहाँ लगवाएंगे ताकि कोई भी वकीलों से कोई अटैक ऐसे ना कर सकें। वकीलों की सेफ्टी भी होनी चाहिए। हमने SP साहब से भी कहा था भाई वकीलों की सेफ्टी के लिए कोई ना यहाँ इंतजाम करना चाहिए। पुलिस आई थी सर यहाँ पर पूछताछ के लिए एक बार भी? हाँ, उस दिन आए थे, IO साहब आए थे, बाद में आए थे शाम को। तो पुलिस यहाँ पर पूछताछ के लिए आई ज़रूर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए पहले मामला कुछ और था, अब इस मामले में बहुत सारे एंगल और जुड़ चुके हैं। क्योंकि 9 तारीख की बात की जाए, उस दिन कर्नल की मां हॉस्पिटल के बाहर रोती हुई नजर आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन वकीलों पर लगाए गए थे कि आखिर काले कोट पहनने वाले ये वकील किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए और कर्नल की मां और कर्नल को पीटा है वकीलों ने, ऐसे उनके एलिगेशंस थे। हालांकि अब जब हमारी एडवोकेट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो मारपीट है वो कर्नल और उसकी मां के द्वारा ही शुरू की गई थी। लेकिन मामला क्या है ये अभी भी पुलिस जांच का विषय बना हुआ है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IMN24 में हूं मैं शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।